हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 12 जो है मैथमेटिक्स का पार्ट 2, उसका जो यूनिट नंबर है 3 इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, यानी फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। अभी आप सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखो, इवेल्युएट द इंटीग्रल x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गिवन है टू डिफरेंट फंक्शंस का, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा अप्लाई करना है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट r इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आने वाला है। कैसे? ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है, कैसे? देखो u v डी एक्स, तो क्या होता है u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। और बाय LIT के हिसाब से ये सेकंड फंक्शन आने वाला है, क्योंकि लिएट जो है, लिएट के हिसाब से पहले लॉग को प्रेफरेंस देते हैं हम, बाद में इन्वर्स को, बाद में अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जो है इसका पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले अरेंज कर लो। कैसे करोगे देखो, समझ लो अच्छे से। एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ना हमारे पास बेसिक, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं ये। चलो ठीक है, आ गया ध्यान में। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं पहले रिप्लेस कर लेता हूँ इसको, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx, राइट। x मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x इंटू 1 एक्स माइनस x इंटू कॉस 2x एक्स कॉस 2x और इधर dx अपॉन कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हम यहाँ से। ठीक है, इंटीग्रल के बाहर कॉमन नहीं बोल सकते उसको, इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। तो ये समझ में आया, साइन स्क्वायर एक्स को हमने कैसे लिखा, 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम क्या लिखते, वहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं ना। देखो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस आता है, और कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे प्लस आता है बीच में, राइट। तो अब ये ईजी हो गया। कैसे? 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, x इंटू एक्स माइनस एक्स कॉस 2x और dx 1/2। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x x cos 2x dx। तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है, x²/2, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। कैसे? फर्स्ट इंटू, इधर भी IVP लगाना पड़ेगा, यहाँ पे IVP लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लिएट के हिसाब से क्या होंगे, यहाँ पे फर्स्ट अलजेब्रिक यही आने वाला है और ये सेकंड, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम पता है ना आपको, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, सामने माइनस है तो पहले बड़ा ब्रैकेट बना लेते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि लिएट के हिसाब से क्या है, अलजेब्रिक फर्स्ट है, कॉस जो है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिएट भी लिख सकते हो आप, LIATE लिएट। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy/dx ऑफ फर्स्ट, दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x dx और ये dx कंप्लीट। ठीक है, राइट, समझ में आया इतना। देखो ये थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ मैं इस तरीके से, और ये वाला है ये ब्रैकेट। ठीक है, अब ठीक है, समझ लो। 1x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। यहाँ पे हमें जो है इसको u समझना है, इसको v समझना है। बाय लिएट एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये पूरे ब्रैकेट बराबर कंप्लीट करो फुल, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई है इसको, इस वजह से आपको प्रॉपरली करना है सब चीज़ें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है 1/2 वैसे ही रहेगा, 1/2 यहाँ पे है x²/2 माइनस ब्रैकेट x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव नीचे लेना पड़ता है यहाँ पे, माइनस
इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पे dx, ठीक है। और ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x बाई 2। देखो ये माइनस माइनस क्या होगा अभी प्लस, ब्रैकेट ओपन हो चुका है। और इधर क्या है इंटीग्रेशन साइन 2x, ये 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालते हैं इधर dx, राइट। अभी समझ लो अच्छे से, 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 प्लस 1/2। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। और प्लस सी, क्योंकि पूरे इंटीग्रल्स हो चुके हैं तो यहाँ पे प्लस सी दे दो, ठीक है, राइट। और ये ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। नौ 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस एक्स साइन 2x 2 2 जा 4, ठीक है। या तो फिर इधर से कॉमन भी निकल सकता है सीधा, उसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा कॉमन ले लो, ठीक है। देखो क्या कॉमन आता है यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, देखो नीचे 2 है, यहाँ पे 1/2, तो ऐसे सीधा सीधा कॉमन ले लेते हैं हम, इंटू 1/2 कर लेते हैं। ये तो 1/2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, राइट। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x, एक्स साइन 2x, क्योंकि नीचे से 2 चला गया, यहाँ से 1/2 चला गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे कॉस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, ठीक है। इधर 1/2 लिखा तो भी चलता है, किसी को अगर ऐसा लिखना है फिर भी ओके है, ठीक है। कॉस 1/2 इंटू कॉस 2x, क्योंकि देखो यहाँ से 1/2 चला गया बाहर, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया हमने। 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है, ये 1/4 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स dx, ठीक है। तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स dx, ठीक है। लेट अप्लाई करना है, लेट की सबसे फर्स्ट लॉग आता है, बाद में अलजेब्रिक, तो लॉग एक्स को हम पहले लिखेंगे इंटू एक्स क्यूब। देखो ये सभी जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले प्रॉब्लम चल रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है, दो डिफरेंट फंक्शन और इनका प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लिखो बाय लिएट, क्यों लिखा है ऐसे हमने, क्योंकि लिएट रूल है, उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो लॉग एक्स पहले आएगा, क्योंकि देखो लिएट में यल पहले आता है, बाद में इनवर्स, बाद में अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड द एक्सपोनेंशियल। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये u है, ये v है, फिर बाय IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ log x, राइट। इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप, सेकंड का, मतलब यही स्टेप यहाँ पे रिपीट, और इधर dx, क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है तो x, तो log x इंटीग्रेशन इसका कितना होता है x to the power 4 अपॉन 4 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, x क्यूब का इंटीग्रेशन x to the power 4 अपॉन 4 और इधर dx। देखो x to the power 4 अपॉन 4 को आगे लिखेंगे हम, ये हो गया log x माइनस ये 1/4 कांस्टेंट बाहर, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x क्यूब बचेगा dx, कैसे x to the power 4 है ना, और ये x तो इधर 3 आएगा ना, एक कट जाएंगे उसमें से, क्योंकि रूल्स ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से 4 - 1 3 होता है, ठीक है। तो कितना हो रहा है वहाँ पे 3, समझ में आया। चलो तो ये x to the power 4 अपॉन 4 log x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, फिर से वही काम करना आपको, x to the power 4 अपॉन 4 प्लस सी, पूरा सॉल्व होने के बाद आपको प्लस सी लिखना है यहाँ पे।
और कॉमन ले सकते हो आप, देखो एक्स टू द पावर 4/4 इधर दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा ब्रैकेट में log x माइनस 1/4 प्लस सी। और आगे सॉल्व करना है तो 4 द इधर देखो कैसे कर सकते हो, एक्स टू द पावर 4 log x क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 4 प्लस सी, 4 द 16, ठीक है। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो एंड तक के, ठीक है। चलो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल e टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। अगेन टू फंक्शंस प्रोडक्ट है। चलो तो इसको पहले लिखते हैं हम, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x और dx। सबसे पहले अरेंज करो लिएट के हिसाब से बाय लिएट रूल। फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, एक्सपोनेंट तो एंड वाला होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा। देखो तो cos 3x पहले आएगा और बाद में e टू द पावर 2x आएगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, हम बाय लिएट। देखो लिएट के हिसाब से क्या होता है, लॉग पहले आता है, बाद में इन्वर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे पहले कौन आता है, देखो सीक्वेंस के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट नंबर देना है, e टू द पावर 2x बाद में लिखना है, ठीक है। और यूज़ कर लो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय यूजिंग IBP। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, राइट, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब cos 3x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये dx, ये स्टेप इधर रिपीट कर दो और इधर dx, राइट। cos 3x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 2x/2, 2x का डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। cos 3x का होता है डेरिवेटिव माइनस, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव करो, माइनस sin 3x/3 और इधर e टू द पावर 2x/2। ये क्या है इसका, क्या है इसका, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x/x, तो e टू द पावर 2x/2, राइट। e टू द पावर 2x/2 cos 3x माइनस माइनस प्लस, देखो e टू द पावर 2x है यहाँ पे और ये 3 टू द 6 होता है, तो ये 1/6 बाहर निकालते हम, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करेंगे, sin 3x इंटू e टू द पावर 2x का, ठीक है। क्यों करना है ऐसे, देखो ये फंक्शन है इंटू ये फंक्शन है, तो इनको तो हमें इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व करना होगा। और 3 टू द 6 हो गया था, ये 6 क्या होगा, कांस्टेंट, तो 1/6 हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, राइट। यहाँ तक ठीक है। चलो इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा हमें, e टू द पावर 2x/2 cos 3x, देखो इसको 1 दे दो क्योंकि इसका काम पड़ेगा आपको बाद में। देखो 1/6, अभी आपको पता है यहाँ से अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे, sin 3x ही है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो यहाँ पे लिखो अगेन IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब sin 3x इंटीग्रल ऑफ सेकंड, राइट। थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये dx, और ये बड़ा ब्रैकेट अब क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट, सही है। यहाँ तक आ गया समझ में। तो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, e टू द पावर 2x/2 cos 3x प्लस 1/6, हेयर sin 3x जैसे कि वैसा। मैक्सिमम पोर्शन तो कॉपी पेस्ट वाला ही है। देखो यहाँ पे ये सब पहले कर चुके हो आप, इंटीग्रेशन इतना होता है, यहाँ से कर ही रहे हैं ना आप, वही होगा, ठीक है। ये माइनस sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3, क्यों, देखो 3x का डेरिवेटिव लेते हैं हम, अभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में नीचे लेते हैं, डेरिवेटिव में तो यहाँ पे आएगा, तो ये 3x इंटू 3 हो गया, तो इंटू 3 मैंने आगे लिखा, समझ में आया। चलो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2x/2 और ये dx, ब्रैकेट कंप्लीट, सही है यहाँ तक के, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखो ये जो है ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला इधर वाला,
ये पहले लिखो, पहले ई टू द पावर कितना है यहाँ पे 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 1/6 इन ब्रैकेट, ये ई टू द पावर वाले को पहले आगे लिखेंगे हम, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन 3x, राइट। अभी सोचो ज़रा, 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, 3/2 इंटीग्रल क्या करोगे आप इसका, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x, जो भी है पहले कौन सा भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़े, cos 3x इंटू ई टू द पावर x, सेम थिंग है dx, और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। चलो ठीक है, यहाँ तक के सब सही है, देख लो, राइट, एवरीथिंग क्लियर, यस। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि ये जो ये टर्म दिख रही है आपको, ये क्या है, क्या है ये, पहले मल्टीप्लाई कर लेते 1/6 से, बाद में बताता हूँ मैं। यहाँ पे ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 1/6, 6 2 ज़ा 12, सीधा मैं यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ, 1/12 ई टू द पावर 2x साइन 3x। देखो ये मल्टीप्लाई करो 1/6, तो ये 6 2 ज़ा 12, समझ में आया, 1 3 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, और बाद में ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, आप बोलेंगे यहाँ पे फिर से रूल क्यों नहीं लगाया, ऐसा तो कंटिन्यू चलते रहेंगे ना। फिर क्या हो रहा है कि ये जो है ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये आई, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 लिखा तो मैंने, तो हमारा प्रॉब्लम ही था ना ऐसे, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x dx, ये सॉल्व करना था, इसको हमने क्या कंसीडर किया था, आई, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके जगह अभी आपको क्या लिखना होगा, आई, ठीक है, राइट। तो आई वहाँ पे कंसीडर करना होगा हमें, चलो ठीक है। तो इसकी जगह हम आई लिखेंगे, इधर कितना ऑलरेडी आया है, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 1/12 ई टू द पावर 2x साइन 3x। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4, और यहाँ पे लिखो आई, ठीक है। क्या लिखना है आपको इधर, आई, क्योंकि ये आई की वैल्यू है। और कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब ये i/4 इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस i/4, ठीक है। तो i/4 इधर आया, और इधर क्या है, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 1/12 ई टू द पावर 2x साइन 3x, बोलो सही है। और ये प्लस सी लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे प्लस सी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल चला गया, तो चलो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। बोलो 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5i/4, राइट। और इधर कितना हो रहा है, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x, और ये 1/12 ई टू द पावर 2x साइन 3x प्लस सी, लिखो यहाँ तक के। फ्रेंड्स यहाँ पे शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रॉब्लम में, तो ये फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12, ये 5/4 नहीं आना चाहिए, शायद साइन में कहीं तो भी मिस्टेक हुआ है, तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें ये प्रॉब्लम, ठीक है। मे बी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो लिखो फिर से, इंटीग्रल ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x आई इक्वल्स टू, ठीक है। देखो फिर से वही काम करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट ये, क्योंकि लिएट के हिसाब से cos 3x फर्स्ट आता है, और बाद में ई टू द पावर 2x ये सेकंड बाय लिएट, ठीक है। यहाँ तक सही था, ठीक है। देन IBP यूज़ करो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। IBP क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी देखो प्रॉपरली करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगा, शायद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन हुआ होगा, या फिर गलती से साइन लिख दिया होगा, उस वजह से आंसर मैच नहीं किया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये dx, राइट, यहाँ तक ठीक है। cos 3x ई टू द पावर x का होता है ई टू द पावर x, तो ई टू द पावर 2x का होगा ई टू द पावर 2x। इंटीग्रेशन है मतलब
2 नीचे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, राइट। हाँ यहाँ पे देखो cos 3x का डेरिवेटिव, cos 3x का होता है माइनस साइन 3x, शायद इधर ही गलती किया था मैंने, साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव जो होता है 3, राइट। तो ये 3 आगे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, यानी ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे माइनस साइन 3, मैंने 3 लिखा था और माइनस नहीं लिखा था, राइट, ऐसे कुछ हुआ था। तो माइनस 3 साइन 3x और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2 और ये dx बराबर cos 3x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2। नाउ दिस माइनस माइनस प्लस 3/2 बाहर ले लो इंटीग्रल की, क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x dx, इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 से लेबल कर दो, राइट। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करो, यहाँ पे देखो ई टू द पावर 2x अपॉन 2 आगे लिखो, ये cos 3x बाद में प्लस 3/2, यहाँ पे देखो समझ लो ये फर्स्ट और ये सेकंड पहले अरेंज है, ठीक है, लिएट के हिसाब से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है हमें, तो बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन देखो इधर यूज़ क्या कर रहे हैं हम, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है साइन 3x, इंटीग्रेशन किसका करोगे आप e टू द पावर 2x का dx, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। आ गया समझ में इतना, तो अब सही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हर एक चीज़ बराबर अरेंज करके प्रॉपर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है। तो cos 3x प्लस 3/2 साइन 3x एज इट इज़ e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 2x अपॉन 2, राइट, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, देखो डेरिवेटिव बोला है साइन 3x का, तो अभी होगा यहाँ पे cos 3x, डेरिवेटिव लिख रहे हैं, 3x का अगेन डेरिवेटिव 3 होता है, तो ये 3 मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब सही है। और e टू द पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है e टू द पावर 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन है तो इस तरीके से, ठीक है, हो चुका है ये। और शायद ये तो मैंने dx मिस कर दिया था, ये dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस वजह से dx आएगा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब सही है सब, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे देखो अभी क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप e टू द पावर 2x अपॉन 2 एज इट इज़, cos 3x भी जैसे क्या वैसा ही रहेगा, इधर देखो प्लस 3/2 हियर साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x/2 माइनस ये 3 और 2 कांस्टेंट है, 3/2 को बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, किसका आ रहा है cos 3x इंटू ई टू द पावर 2x और ये dx, ब्रैकेट कंप्लीट। अब सोचो ज़रा इस इंटीग्रल के बारे में, आप बोलेंगे फिर से IBP लगाओ, अरे तो कितने बार करेंगे, तो चलते रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम जब गिवन था तो प्रॉब्लम में ऐसा था e टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x dx, तो यही है वो टर्म, देखो e टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x, राइट। तो ये जो है ये क्या था, i था, इक्वेशन 1 दिया था, तो इसके जगह i पुट कर दो सीधा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसके जगह क्या पुट करना है i, इधर तो i ऑलरेडी है e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos 3x प्लस 3/2 e टू द पावर 2x आगे लिख दो इधर, ठीक है, 2x/2, ये साइन 3x माइनस 3/2, यहाँ पे i लिखो, क्या लिखना है आपको i, और प्लस c कर दो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए दे दो, राइट। अभी ये माइनस 3/2 है, कैसे करोगे इसको, e टू द पावर 3x/2, ब्रैकेट ओपन कर दो, ओपन करना मतलब है 3/2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 e टू द पावर 2x, 2 2 जा 4, और ये साइन 3x, राइट, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9/4 आए प्लस c। अभी ये ऑलरेडी आया था, इधर 9/4 i को i के साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, यानी i वाली जितनी भी टर्म्स है, तो माइनस 9/4 i है, इधर आने के बाद कितना हो जाएगा प्लस 9/4 i, और इधर बचा वाला पार्ट पूरा लिखो, ठीक है, जो भी है
तो ई टू द पावर 2x अपॉन 4 और इधर साइन 3x प्लस सी। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4i प्लस 9i बाय 4, मतलब कितना हो रहा है टोटल मिला के 13i बाय 4। इधर ई टू द पावर 2x बाई 2 कॉस 3x प्लस 3 बाय 4 ई टू द पावर 2x साइन 3x प्लस सी। अभी सिर्फ आपको i की वैल्यू चाहिए थी, मतलब i के लिए आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये 13/4 है, तो इधर 4/13 करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे, राइट। तो इधर आएगा 4/13 ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 3/4 ई टू द पावर 2x साइन 3x। देखो कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट को कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो कांस्टेंट ही आने वाला है सी, राइट। तो आ गया समझ में। अब ये 4/13 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4/13, कितना होगा 4/13 इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 3x प्लस इधर आई है, हाँ ठीक है। ये 3/4 को हम 4/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3/4 ई टू द पावर 2x साइन 3x प्लस सी। चेक कर लो कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो कैंसिल कर लो। अगर कैंसिल हो रहा होगा तो कुछ देखो हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, तो 2/13 ई टू द पावर 2x कॉस 3x प्लस ये 4 और 4 कैंसिल 3/13 और ये कितना है ई टू द पावर 2x और ये साइन 3x प्लस सी, राइट। तो आ गया समझ में। तो 2/13 ई टू द पावर 2x कॉस 3x, 3/13 ई टू द पावर 2x साइन 3x, क्या कॉमन है, ई टू द पावर 2x है और 13 है, तो ई टू द पावर 2x/13 निकालो बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 2, देखो ये चला गया ये चला गया, तो 2 cos 3x प्लस यहाँ से ई टू द पावर 2x और 13 चला गया, मतलब 3 साइन 3x प्लस सी। तो ऐसे फॉर्म में आपको आंसर लाना है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ई टू द पावर 2x अपॉन 13 ब्रैकेट में आ गया 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x। फिर से देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट फंक्शंस है, लिएट के हिसाब से अरेंज कर लो। पहले साइन इनवर्स आएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आएगा बाद में अलजेब्रिक आएगा, ठीक है। तो ये बाय लिएट लिखो यहाँ पे, ठीक है। लिएट रूल के हिसाब से पहले इनवर्स आएगा बाद में अलजेब्रिक, ठीक है, पहले आ आता है बाद में ए। तो IBP यूज़ कर लो, ठीक है, बाय IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल किसका होता है सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन वाली स्टेप क्या होती है यहाँ पे रिपीट होती है x dx और इधर dx, ठीक है। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x²। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन अगेन सेम x²/2 और इधर dx। x²/2 जो है आगे लिखो, बाद में साइन इनवर्स x लिखो, ठीक है। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको 1/2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे बचेगा x² और नीचे कितना है √1 माइनस x² dx। अभी आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक कर लो डिनोमिनेटर में जो रूट में है वो क्या है 1 माइनस x²। तो 1 माइनस x² हम ला सकते हैं ऊपर, बिल्कुल ला सकते हैं। सबसे पहले तो माइनस चाहिए आपको, तो कैसे करोगे आप, देखो मैंने एक ट्रिक बताया था उस दिन, देखो यहाँ पे प्लस कर दो और इधर माइनस कर लो, हो गया काम आपका, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस ही होता है। तो ऐसे करना है एडजस्टमेंट, यहाँ से माइनस छीन लो, इधर प्लस लिखो और इधर √1 माइनस x² dx, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो टर्म है, पहली बात तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ही नहीं ऊपर, ठीक है। 1 माइनस x² का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं। फिर अगर x² सेम टर्म है, आपको क्या चाहिए 1 माइनस x² चाहिए, तो 1 माइनस x² ला सकते हैं हम, राइट। पहले माइनस x² अरेंज कर लो, बाद में 1 की एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो अब हम 1 की एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखो ये। तो 1 की एडजस्टमेंट
पहले एक्स स्क्वायर बाई टू हियर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल। देखो कैसे करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस है इधर, इधर माइनस कर दो, हो गई 1 के एडजस्टमेंट, ठीक है, dx। अभी आपको क्या करना है, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में लिखना है, छोटे वाले ऐसे करना है, और बाद में सेपरेट कर दो। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल, देखो ऐसे सेपरेट करो यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल। अभी ये कैसे सॉल्व करूँगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स रहा बिना रूट वाला और इधर रूट एक्स ला, तो आप कैसे लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसे लिखते हो, रूट एक्स कैंसल, तो डायरेक्ट रूट एक्स आता है, जो नीचे वाला रूट है वो ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है, राइट, समझ में आया इतना। चलो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डी, समझ में आया नहीं ये चीज़। देखो ये सीधा कट होके रूट लिख देना, ये पहले भी हो चुका है बहुत बार। जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी को ये ट्रिक्स पता है, ठीक है। प्लस 1/2, अभी इंटीग्रल सेपरेट कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एक काम कर सकते हो आप, ये 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1/2 इंटीग्रल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, हो गया सेपरेट, समझ में आया। देखो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है एक्स, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, जो हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिखेंगे। ये होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। बोलो पढ़ा था हमने ये, ठीक है। स्पेशल प्रूफ, 3 स्पेशल प्रूफ बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर वाला अरेंज कर लिया हमने यहाँ पे 1 स्क्वायर। तो बोलो क्या होता है x/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x/2 रूट ऑफ, ये देखो 1/2 है ना, पहले ब्रैकेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू मतलब 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1/2 ही आएगा। आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, सीधा सीधा ये है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाय 1 लिखना मतलब एक साइन इनवर्स एक्स आएगा। हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, सी बाद में लिखेंगे। यह अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप मेंशन कर दो, ठीक है, आपके पास स्पेस होगा वहाँ पे मेंशन कर दो कि ये स्पेशल प्रूफ हमने वहाँ पे यूज़ किया है। और इधर देखो 1/2, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है ये, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स, सभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुके हैं, तो प्लस सी लगा दो, राइट। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, सही है। देखो अब क्या होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x/4 होगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों का कैलकुलेशन पॉसिबल है, वो कर लो, और फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं बाद में। चलो लास्ट स्टेप में आंसर लिखना है, कैसे कर लिखोगे आंसर, देखो कैलकुलेशन कैसे करना है एंडिंग वाले। देखो इंटीग्रेशन में मेन है कैलकुलेशंस, और जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। देखो ये एक्स स्क्वायर बाई टू जैसे कि वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सोचो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, ये 1/4 है माइनस 1/2, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 1/4 माइनस 1/2 कितना होता है, राइट 4, ठीक है, 4 हो गया, इधर 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे होगा -1/4, ठीक है।
तो कितना आएंगे यहाँ पे सीधा -1/4 और साइन इनवर्स x तो आने वाला है क्योंकि वो तो कॉमन था ना, ये तो आने वाला है साइन इनवर्स x कॉमन करके 1/4 -1/2 कितना होता है -1/4 होता है, सही है ना, राइट। तो आ गया समझ में, एलसीएम ले लिया मैंने 4 इधर 1 और ये 2 2 4 होता है इसलिए 2 आया। तो कितना हो रहा है वो -1/4 साइन इनवर्स x प्लस c, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12, इंटीग्रल x² इंटू कॉस इनवर्स x। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है यहाँ पे। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल x² इंटू कॉस इनवर्स x dx। बोलो पहले कौन सा फंक्शन लिखना है हमें, कॉस इनवर्स x लिखना है या फिर x²? तो इनवर्स, क्योंकि लेट के हिसाब से क्या होता है इनवर्स पहले आता है, तो कॉस इनवर्स x पहले आएगा और इंटू x² बाद में, ठीक है। कौन डिसाइड कर रहा है, ये लेट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही करना है आपको। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, रूल है ना हमारा UVdx वाला, वही यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ये फर्स्ट वाला फंक्शन कॉस इनवर्स x, और इंटीग्रेशन वाली स्टेप यहाँ पे रिपीट होती है। ये सब चीज़ें मैंने सिंपल ट्रिक में ही बताया है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं बताया है, ठीक है। ये देखो ये स्टेप यहाँ पे रिपीट कर दो। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स x² का इंटीग्रेशन देखो पावर 2 है, एक से बढ़ेगा 3/3 होगा इजी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। देखो d/dx दिख रहा है, मतलब क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव लेना है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता है -1/√1 - x²। जैसे साइन इनवर्स x का होता है वैसे होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है आपको, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन x³ और ये dx, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन x³/3, ये जो टर्म है वो आगे लिखेंगे हम, और ये कॉस इनवर्स x बाद में, ठीक है। नाउ हियर माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे है x³ 1/3 कांस्टेंट है, बाहर रखो, रूट कितना है यहाँ पे 1 - x² dx। अभी आता है यहाँ पे असली प्रॉब्लम, ठीक है। और ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किए थे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो और ऊपर कितना दिख रहा है आपको, पावर है x³ और यहाँ पे 1 - x²। तो कैसे सॉल्व करना है, कभी भी ऐसे रूट में रहा तो पहले चेक कर लो डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि x² का डेरिवेटिव 2x, नहीं प्रेजेंट नहीं है। फिर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज़ करना होगा। तो सब्सटीट्यूशन के लिए क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे समझ लो 1 - x² जो है इसको t समझ लेता हूँ मैं, लेकिन फिर x³ का प्रॉब्लम आता है, तो x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो x² इंटू, देखो समझ लो अच्छे से, x³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² इंटू x लिख सकते हैं या नहीं, बोलो x³ होता है ना। और ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पुट कर लिया 1 - x² इक्वल्स टू t, तो x² की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे कितना मिलेंगे 1 - t, ठीक है। x² की वैल्यू 1 - t, तो x² की जगह मैं 1 - t पुट कर सकता हूँ, और जो इसका डेरिवेटिव है वो इधर x dx आएंगे बाद में, चलो ठीक है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे x³ को ऐसे लिखा x² इंटू x। थोड़ा और आगे अच्छे से क्लियर होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में पूरा ही समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके जो बेसिक लेक्चर है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिना प्रिपरेशन से कर रहे हो तो मैक्सिमम चीज़ें जो है आपके समझ में नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बेसिक लेक्चर अच्छे से करो, पूरे कंसेप्ट करवाए हैं मैंने। देखो नेक्स्ट इसमें इसको पुट कर दो, पुट 1 - x² इक्वल्स टू t, ठीक है। 1 - x² इक्वल्स टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x होता है और dt/dx, राइट। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -x dx इक्वल्स टू dt/2। क्यों कर रहे हैं हम, देखो x dx की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे, तो ये माइनस भी नहीं चाहिए, हम सीधा सीधा क्या कर लेते इधर -1/2 लिखते। समझ में आया ये, ठीक है, -dt/2। तो
तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स डी एक्स, क्योंकि आपको सिर्फ एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, राइट। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, इसकी तो मिल गई। अभी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, टी के फॉर्म में लिखना है ना, पूरा जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम पूरा टी के फॉर्म में आना चाहिए। तो अभी टी के फॉर्म में कैसे होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको 1 माइनस टी, ये किसकी वैल्यू बनेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है मतलब 1 माइनस टी आएगा। चलो तो ठीक है, तो आई इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स स्क्वायर बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स, राइट, कॉस इनवर्स एक्स। तो इधर कॉस इनवर्स एक्स के बाद 1/3 इंटीग्रल, देखो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस टी, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे नहीं लिख सकते हो। आपने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है तो पूरा टी के फॉर्म में चेंज होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल टी रहेगा। एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास है, देखो माइनस डी टी बाई टू, तो यहाँ पे लिखो माइनस डी टी बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधी वैल्यू है हमारे पास टी, तो ये टी पुट कर दिया था। हो गया इतना सॉल्व, चलो यहाँ तक ठीक है। तो अभी आगे की प्रोसेस देखो, एक्स स्क्वायर बाय 3, आई थिंक एक्स स्क्वायर था कि एक्स क्यूब था, यहाँ पे थोड़ा देखने दो, चेक करने दो, कुछ गलत लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय 3 नहीं ना, एक्स क्यूब आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का किया था, हाँ 3/3, तो ये 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस, राइट। अभी देख लो यहाँ पे 1/3 है, 1/3, हाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -1/3, और ये 2 भी आगे चला जाएगा, मतलब है ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी डी टी, और ये रूट टी आ गया समझ में। ये देखो ये 2 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने 1/2। अभी ये सेपरेट कर लो, एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटू 1/2, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल 1/√t माइनस टी बाय रूट टी डी टी। अब सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अभी इस इंटीग्रल सेपरेट कर दो, ये 1/2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, देखो 1/2√t का इंटीग्रेशन मेरे पास डायरेक्टली है, क्या होता है √t, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो ये मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, देखो 1/2√t dt, समझ में आया। देखो इधर अगर चला गया तो कितना होगा, ये 1/2 आगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान में रखो, क्योंकि एक ही जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर भी होगा फिर मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा t टू द पावर 1/2, राइट। कैसे आया है, देखो पावर कितना है यहाँ पे 1 है, इधर t का पावर कितना होता है 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे हम, यानी t टू द पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब, तो ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, आप समझ लो अच्छे से, फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप समझ लो उतना, ठीक है, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो अरेंज कर नहीं सकते। हाँ ठीक है, आ गया इतना ध्यान में, इसको ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप, और पुट क्या किया था मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी किया था ना, ये भी ध्यान में रखो, एंड में पुट करना पड़ेगा आपको। हाँ तो ये जो है ये हो रहा है एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3, राइट। अबे 1/2√t क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/2√t का √t होता है, √t, और ये देखो 1/2 एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर n लगा दो, टी टू द पावर 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर 1/2 प्लस 1, n प्लस 1, ठीक है, टी टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये ध्यान में रखो, ठीक है, एंड में पुट करना पड़ेगा टी की वैल्यू। चलो यहाँ तक ठीक है। देखो अब ये अच्छे से सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3, ये कितना हो गया √t माइनस 1/2, टी टू द पावर 3/2 होता है, यहाँ पे देखो
इंटू यहाँ पे भी 3/2, 2 और 2 क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसल, और ये प्लस सी। अभी टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू सबके पास है, मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट, और ये प्लस सी। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप अंदर, तो चेक कर लो आंसर, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 मिनट कुछ छूटा है यहाँ पे, हाँ 3 छूटा है यहाँ पे, देखो ये 3 बचा हुआ था। अगर ये आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 3 बचा था यहाँ पे, 2 कैंसिल हुआ था, माइनस माइनस प्लस, देखो 3 3 जा 9, तो ऐसे लिखेंगे हम 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, इंटीग्रल लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे तो सीधा एक चीज़ समझ में आ रही है, बोलो कौन सी है वो, कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/x प्रेजेंट है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको 1/x dx। किसका डेरिवेटिव है? ब्रैकेट का डेरिवेटिव लॉग एक्स। तो सबसे पहले तो इतना बड़ा तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, फिर सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे आप, तो लॉग एक्स करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बोला था किसी भी टर्म का अगर आपको डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है किसी ब्रैकेट का, तो उसको टी पुट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी पुट कर लेंगे, पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। क्यों कर रहे हैं लॉग एक्स? क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, टी का dt/dx, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे dx अपॉन एक्स dt, हो गया। तो dx मतलब 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो इसकी जगह क्या आएगा dt। तो इंटीग्रल लॉग, देखो लॉग है इसकी जगह t, तो ये बन गया t, समझ में आया, लॉग t। और ये क्या हो गया dx/x मतलब dt, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग एक्स का सॉल्व किया था मैंने, 1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया था। सेम टेक्निक वी हैव टू अप्लाई हियर, log t इंटू 1 dt, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो तो इधर लिखता हूँ मैं बाय यू वी डी एक्स, ठीक है, यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और ये ठीक है यूजिंग ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यूज़ कर लो। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट कौन है लॉग टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 dt, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो अभी टी चल रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है, एक्स नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, dt d/dt u मतलब लॉग टी का डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन वाली स्टेप रिपीट dt, और इधर भी आएगा dt। ये देखो ये यू और वी डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स थे, तो उधर हमने एक्स लिया था, ठीक है, तो एक्स में लिखा, लेकिन यहाँ पे अभी टी में करना है आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो लॉग टी 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी आएगा, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स आता है। नाउ लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी, और ये डी टी और टी क्या हो गया कैंसर, ये टी आगे लिखो, ये वाला टी लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, बोलो टी लॉग टी 1 का इंटीग्रेशन अगेन टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद सी दे दो, ठीक है। टी क्या होगा कॉमन निकलेगा यहाँ से, ब्रैकेट में आएगा लॉग टी माइनस 1 प्लस सी। अभी टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स है। देखो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर भी लिया हमने, अगर टी आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ किया कहीं ना कहीं, तो ये टी की वैल्यू पुट करना हमारा काम है, क्योंकि फाइनल आंसर के मार्क्स होते हैं। तो ये टी की जगह लॉग एक्स पुट कर दो, ठीक है, ये लॉग एक्स टी की जगह फिर से लॉग एक्स है तो ब्रैकेट में लिखो -1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आया समझ में? चलो राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल टी इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर।
लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल टी इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। बोलो किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है? क्लियरली समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो ये साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं यहाँ पे। क्या करना है आपको? पुट साइन इनवर्स टी। देखो जब आप किसी एक्स वेरिएबल को टी में पुट करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइन इनवर्स टी को हम एक्स पुट करेंगे, ठीक है, एक्स पुट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं हम? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, राइट। तो टी साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी करे, तो ये चीज़ समझ लो, डी एक्स बाय डी टी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टी है। बाद में आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखा मैंने, टी आएंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, साइन इनवर्स टी का 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी देखो ये डी टी अपॉन 1 माइनस, तो ये पार्ट आपको चाहिए, तो डी टी, क्योंकि 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं हम ऐसे, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स, सही है, डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमें मिल गया डी एक्स, क्या मिल गया इसकी वैल्यू? डी एक्स, किसकी? डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी इतना जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें डी एक्स मिल गई, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको साइन इनवर्स टी के जगह एक्स रख सकते हैं, लेकिन टी की जगह क्या रखोगे? तो टी की जगह क्या रखोगे आप? देखो टी इक्वल्स टू, ये साइन इनवर्स अगर इधर शिफ्ट हो गया तो साइन एक्स बनेगा, ठीक है, तो टी की जगह हम साइन एक्स पुट करेंगे, राइट। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो टी के जगह साइन एक्स रखो, ठीक है, साइन इनवर्स टी के जगह एक्स रखो, देखो इंटू एक्स, और ये पूरी जो टर्म है इसके जगह आप क्या रखो? डी टी, सॉरी डी एक्स, क्योंकि इसके जगह अभी डी एक्स ने ले लिया, ठीक है। आगे समझ में आप सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कौन आता है? फर्स्ट एक्स आएगा अलजेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, बाय एल आई टी, ठीक है, तो बाय लीएट, ठीक है, लीएट के हिसाब से सॉल्व करो। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टी इक्वल्स टू साइन एक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी रूल यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, और इधर डी एक्स, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, माइनस कॉस, तो माइनस आगे लिख लेता हूँ मैं, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट इधर डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी फॉर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से वही काम करना है आपको, एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने? साइन इनवर्स टी, तो एक्स की जगह साइन इनवर्स टी रखो, एक्स की जगह साइन इनवर्स टी, कॉस एक्स की जगह साइन इनवर्स टी, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा अरेंज करके अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे? देखो ये जो है कॉस एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कैसे? ये समझ लो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये 1 होता है कि नहीं? बोलो, ठीक है, राइट। तो ये कितना है? साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास टी है, टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितना आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद। तो सीधा मैं यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू कितना लिखूँगा? रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाजू में दे देता हूँ, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू तो टी है डायरेक्टली, यहाँ पे टी पुट कर दो, ये टी प्लस सी, समझ में आया? साइन एक्स की वैल्यू क्या है? टी, तो टी पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। तो इतना क्लियर हो गया? चलो, क्योंकि टी के फॉर्म में लाना है आपको, ओरिजिनल प्रॉब्लम टी में था तो टी वेरिएबल में।
तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। एक काम कर सकते हो, टी अगर आपको पहले लिखना है तो पहले लिखो, बाद में ये माइनस साइन इनवर्स टी रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आपको ये कॉस एक्स की वैल्यू कैसे आई ये दिखाना है आप, तो ये बाजू में आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, समझ लो। कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सबको पता है। चलो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी, टी थी, तो टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, कॉस एक्स की चाहिए थी। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आता है, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट, समझ में आया। चलो तो ये थे क्वेश्चन नंबर 14 तक के, आज हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट। आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकॉन बटन। ये करने की वजह से, प्रेस करने की वजह से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगी, यानी जब भी लाइव लेक्चर हमारा कंडक्ट होगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।